जैसे कि हम लोगों ने कल के क्लास में या कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना किस प्रकार से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ या फिर स्टेट को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया गया इंडियन टेरिटरी में आफ्टर 1947, मतलब आज़ादी के बाद हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल के कह सकते हैं ना कि एक कठिन प्रयास और उनका योगदान है कि जितने भी राज्य रजवाड़े थे, रियासतें थी, लगभग 550 से भी अधिक रियासत थी, उसको देश में एक कह सकते हैं एकता के एक सूत्र में उसे बांधा और पिरोया। लेकिन उसके बाद जो है ना कि लैंग्वेज के आधार पर नए नए स्टेट्स के डिमांड होने लगे। लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे आर डिमांडिंग अ न्यू स्टेट। तो उसी में दो कमीशन, दो आयोग या फिर एक कमीशन और एक कमिटी का गठन किया जाता है। वही है धार कमीशन और दूसरा है जेवीपी कमिटी। इससे इस कमीशन को इसलिए बैठाया जाता है ताकि जो फिजिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर उसका डिवीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे अपनी रिपोर्ट इन्हें पेश करने के लिए कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो था ना, ये तो आज़ादी के बाद बहुत ही कह सकते हैं अति आवश्यक था, जिसमें दो चार एक्सेप्शन आ गए थे। हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, जूनागढ़, उसको भी कह सकते हैं सरदार पटेल अपनी साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उसे भी भारत में मिलाने में सक्षम सिद्ध होते हैं। लेकिन डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स स्पेशली इन साउथ इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। साउथ इंडिया ठीक है, जो भी आंध्र प्रदेश या फिर देखो एक और अलग स्टेट बना, तेलंगाना बना, और उधर मद्रास था जो कि अभी तमिलनाडु और चेन्नई वगैरह है। तो पहले ये सब एक ही भूभाग में थे, मतलब मैसूर या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से मैसूर तो खैर इधर हो गया, उधर तमिलनाडु जो अभी वर्तमान का है ना, उस वक्त का जो है कह सकते हैं कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश, अभी का तेलंगाना और मद्रास जो अभी तमिलनाडु बना, ये सब के सब का भूभाग एक ही जो है मद्रास या फिर कह सकते हैं प्रोविंस के अंतर्गत आता था। लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट बोले जाते थे, ठीक है। तो उस लैंग्वेज के आधार पर, तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर जो है एक बहुत बड़े कह सकते हैं कांग्रेस के ही मैन थे, उन्होंने पुटी श्री रामुलु, इन्होंने बहुत ही एक फास्ट किया, मतलब अन्य कह सकते हैं गांधी जी की सिद्धांतों पे अंजल एकदम त्याग दिया और 56 दिनों के उपरांत के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जितने भी वहाँ के युवा थे या फिर वहाँ के जो सिटीजन थे वो दंगा फसाद, मतलब एक प्रकार से रॉयट्स होना प्रारंभ, मतलब पूरे फैल जाता है उस एरिया में। तो उसको देखते हुए मतलब जो ये डिमांड अराइज होने लगा कि हम एक भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। यह जब क्वेश्चन उठता है तो इन जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन आयोग की गठन की जाती है, जो ये देखता है कि चेयरमैन इसके एस के धार थे, इसके लिए धार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस। उनको इनकी फिजिबिलिटी इन द सेंस कि क्या यह संभव है, क्योंकि देखिए भारत जो है धर्म के आधार पर एक बार 1947 में इसका विभाजन हो चुका था। अब भाषा के आधार पर एक नए स्टेट का निर्माण करना, तो सबको डर लग रहा था कि क्या अगर इस आधार पर एक निर्माण हुआ तो कल एक सेपरेट नेशन का भी डिमांड कर सकते हैं। तो इस भय को देखते हुए सभी लोग आशंकित थे कि क्या भाषा के आधार पर एक नया राज्य का निर्माण करना कहाँ तक तर्क संगत होगा, तर्कयुक्त होगा या नहीं। तो इसी की फिजिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन का जो है गठन करती है, जिसके चेयरमैन होते हैं एस के धार, इसलिए इसे धार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में सबमिट किया, जिसमें वो रिकमेंड करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, प्रशासनिक कह सकते हैं सहूलियत के लिए आप स्टेट का निर्माण करें, ना कि भाषा के आधार पर। तो इनकी यह रिकमेंडेशन होती है, इनका ये सुझाव होता है। यह जो आयोग होता है धार कमीशन, ये मतलब अपनी रिपोर्ट में कहती है कि आप प्रशासनिक सुव्यवस्था को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण करें, लेकिन कोई भाषा के आधार पर कोई नए राज्य का निर्माण ना करें।
ठीक है, रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब, ठीक है, जो भी प्रशासनिक में जो है कि छोटे छोटे अगर सब डिवीजन में या प्रोविंसेस में या स्टेट में अगर डिवाइड कर देंगे तो शासन व्यवस्था या प्रशासन या कोई भी स्कीम और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में आसानी होगी, ठीक है, लेकिन आप जो है भाषा के आधार पर ना करें। तो इसको लेकर भी बहुत मतभेद हो जाता है, विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस रिपोर्ट को आने के बाद या रिपोर्ट के आने के बाद भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज अराइज हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट और फिर कह सकते हैं एक प्रकार से एजिटेशन वगैरह प्रारंभ हो जाता है। तो फिर जितने भी उस वक्त के लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए और जो भी लीडर थे, उन लोगों को लगा कि चलो एक बार और फिर से हमें इसकी निगरानी या फिर जांच करनी चाहिए। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी जो है यह बैठाया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस एक पार्टी थी, उस वक्त शासन में भी थी। 19 दिसंबर 1948 में जस्ट इसके आने के बाद, जिसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो इसे JPV, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और P से पटाभी सीतारमैया। तो ये 3 मेंबर्स थे इस लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के अंतर्गत, ठीक है, जो यह जांचने के लिए इस कमेटी का बैठाया गया कि आप देखें कि क्या भाषा के आधार पर कोई राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं, ठीक है। इनकी भी रिपोर्ट आई, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पटाभाई सीतारमैया की, इन्होंने भी इसको रिपोर्ट में इसे रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन पाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इतना एजिटेशन ही हुआ ना, और कहते हैं ना कि डेथ ऑफ पोटी श्री राममल्लू इन 56 डे हंगर स्ट्राइक, 56 दिन का भूख हड़ताल, अन्न जल एकदम परित्याग कर देना, अन्न जल ग्रहण ही नहीं करना। इतने दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी जान जाना स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति कितना दिन भूखा रह सकता है। और उस वक्त भी जब आप पूरे के पूरे लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप एजुटेशन करते हैं तो जितने भी उस लैंग्वेज के फॉलोवर होंगे वह भी आपके सपोर्टर होंगे। तो अक्टूबर 1953 सन 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोर्स टू क्रिएट अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। सन 1953 आते आते तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोर्स फुली, मतलब इनके एजिटेशन के बाद इतने रॉयट्स वगैरह हो जाते हैं कि इन्हें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और सबसे पहला जो है भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण था वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेपरेटिंग तेलुगु, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे फ्रॉम मद्रास स्टेट, ठीक है। पहले मद्रास प्रोविंसेस जो अंग्रेजों का कह सकते हैं होता है ना, 3-4 प्रमुख प्रोविंस थे, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस, ठीक है। तो उसी में मद्रास प्रोविंस या मद्रास स्टेट में कह सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु स्पीकिंग थे, ठीक है, और मद्रास वाले जनरली तमिल वगैरह बोला करते हैं। तो तेलुगु स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग, तो तेलुगु स्पीकिंग वाले ने आंध्र प्रदेश का डिमांड कर दिया। अभी देखो एक तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से निकला, ठीक है। तो ये चीज़ है, मद्रास प्रेसिडेंसी कह सकते हैं, प्रोविंस कर सकते हैं या स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो अब था नहीं, अब तो सब भारतीय थे। तो इनके एजिटेशंस के बाद आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ। इसके बाद एक फिर फैजल अली कमीशन बैठती है जो कहती है कि नहीं, चलो आप जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर दें। उसके बाद एक एक्ट पारित किया जाता है संविधान में, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पूरे के पूरे कह सकते हैं कि अब जो है भाषाई के आधार पर बहुत सारे अब स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। तो भाषा के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होना यह कभी भी जो है देश के जो है विघटन का यह कारण नहीं बना, या फिर देश को कह सकते हैं एक प्रकार से यह कभी भी ये देश के सेपरेटिस्ट एज ए मूवमेंट के तौर पे ये कभी नहीं उठा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक जो डर था, जो भय था कि अगर हम एज ए भाषा के आधार पर अगर हम किसी स्टेट का निर्माण करते हैं तो हो सकता है कि कभी यह सेपरेशन या फिर एक नेशन का मांग करने लगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। और पूरे के पूरे जो है धार कमीशन या JP कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसे तो खैर बाद में रिजेक्ट कर ही दिया गया, और बहुत सारे ऐसे स्टेट का निर्माण हुआ जो फिर बाद में जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है उसका कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। रिसेंटली आप एक फॉर एग्जांपल एक रिसेंट यहाँ सटा हुआ दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा में जनरली हिंदी स्पीकिंग है, पंजाब में पंजाबी, तो पंजाब का पार्ट था हरियाणा का भी, तो इसे हरियाणा को जो अलग करके एक जो है अलग स्टेट बनाया गया, तो ये भी लैंग्वेज के आधार पे बना। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट जो है बनते रहते हैं, तो रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो अब हम लोग फैजल अली कमीशन और उसके रिपोर्ट को पढ़ेंगे, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो ये दो कमीशन बैठाए गए थे, उनके मन में उनका जो सेंटर पॉइंट था यही था कि कहीं यह लैंग्वेज का विरोध जो है इन फ्यूचर देश का फिर विघटन का कारण नहीं बने, इसलिए ये भयभीत होते थे। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ है नहीं, भाषा के आधार पर पूरी की पूरी होमोजिनिटी है, हारमोनियस सोसाइटी है, सब लोग एक साथ पीसफुली हम लोग रह रहे हैं। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज, ऐसा भारत में कहा जाता है कि हर एक 4 कोस पे बोली बदल जाती है। इतने मतलब 22-23 तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं, कई बोलियां हैं हर स्टेट में ही, कई एक डिफरेंट हिंदी में ही कई एक भाषाएं हैं, कई एक बोलियां हैं। तो भाषा बोली और मतलब ये बदलते रहता है, इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। खैर जो मोर और लेस बस यही है कि इसमें कि धार कमीशन और जेपी कमिटी ने दोनों ने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज the proposal of reorganizing a state were rejected, but the government of India were forcefully जो है create first linguistic state Andhra Pradesh, ठीक है, after separating Telugu speaking people from the Madras provinces या फिर Madras state. Is that clear? So that's all. Thank you once again. Have a great day.